हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा अलंकार, यानी कि आज हम अलंकार को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में कक्षा 10वीं के सिलेबस में 3 ही अलंकार दिए हुए हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इन तीनों अलंकारों को हम एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपके 2 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अलंकार है हमारा उपमा अलंकार। देखिए, उपमा अलंकार को समझने से पहले सबसे पहले समझिए अलंकार क्या होता है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, यानी कि किसी कविता को सजाने का कार्य करता है अलंकार। जैसे शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए हम आभूषण का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हम किसी काव्य को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अलंकार का मतलब ही होता है अलंकृत करना, यानी सजाना या विभूषित करना। ओके, आगे देखिए, अलंकार को के 2 भेद होते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलहाल जानकारी के लिए। देखिए, अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ शब्दों में अलंकार दिखे वहाँ पर शब्दालंकार आए, और जहाँ पर आपको अर्थों में अलंकार दिखे, यानी कि आप कविता पढ़ो तो उसके अर्थ निकालो तो उसमें आपको अलंकार यानी चमत्कार दिखे, तो वहाँ पर होगा अर्थालंकार। ठीक, आगे देखिए, शब्दालंकार में अनुप्रास, श्लेष, यमक और विवक्षा अलंकार आते हैं। ठीक, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान अलंकार आते हैं, और भी आते हैं बहुत सारे। ठीक, हमने जानकारी के लिए लिख रखा है, फिलहाल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन बात करें अलंकार के भेद की, तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अभी आपको पढ़ना भी नहीं है, आगे पढ़ना है। ठीक, तो आपके सिलेबस में जो अर्थालंकार के 3 भाग दिए हुए हैं, कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 3 प्रकार दिए हुए हैं। इन्हीं को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करें आज का वीडियो। तो देखिए, उपमा अलंकार क्या होता है। देखो, उपमा अलंकार एकदम सिंपल है। देखो, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। मतलब तुलना की जाए, 2 वस्तुओं में तुलना की जाए। कहीं भी आपको किसी भी कोई भी काव्य पढ़ो तो वहाँ पर आपको तुलना की जाए, 2 वस्तुओं में तुलना की जाए या समानता की जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक, तो तुलना कैसे? जैसे मान लो आपके पास 2 पेन है, ठीक, काली नीली, तो आप कहो कि मेरी जो काली पेन है वो नीली से अच्छी है, तो काली पेन की तुलना क्या कर रहे हो? नीली पेन से कर रहे हो, तो नीली पेन को अच्छी बता रहे हो ना, तो काली पेन की तुलना की जा रही है यहाँ। तो इसी प्रकार जो है काव्य में, कविता में 2 वस्तुओं के बीच तुलना की जाए, ठीक, तो वहीं पर होगा उपमा अलंकार होगा। ठीक, ऐसे ही कहीं के पर भी आपको तुलना देखने को मिले तो वहाँ पर होगा उपमा अलंकार। सिंपल सी बात है। ठीक, और एक और मैंने परिभाषा लिख रखी है, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। देखो, उपमेय और उपमान क्या है? देखो, ये परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, उसमें पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपको परिभाषा भी कुछ इसी प्रकार से बनानी है, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। तो अब ये उपमेय और उपमान क्या है? देखो, इसके लिए उदाहरण समझो। उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर के पत्तों के समान मन डोला। ठीक, पीपर के पत्तों के समान कौन डोल रहा है? मन। तो मन की तुलना यहाँ पर पीपर के पत्तों से कर दी गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ठीक, अब देखिए, उपमेय और उपमान क्या है? तो सिंपल सी बात है, जिसकी तुलना की जाए उसको हम उपमेय बोलेंगे। ठीक, जिसकी तुलना की जाए उसको हम उपमेय बोलेंगे। जैसे वो ऊपर देखिए, मन की तुलना की जा रही है ना, तो वह मन जो है क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। अब उपमान देखिए, उपमान जिससे तुलना की जाए, तो पीपर के पत्तों से तुलना की जा रही थी ना, तो पीपर के पत्ते क्या हो जाएंगे? उपमान हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए, वाचक शब्द क्या होता है? वाचक शब्द होता है वे शब्द जिनसे तुलना प्रकट हो। देखिए, यहाँ पर तुलना प्रकट हो रही है समान, पीपर के पत्तों के समान मंडोला है ना, तो यहाँ पर पीपर पात सरिस मंडोला, तो ये सरिस आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, साधारण धर्म क्या है? जिसके कारण उपमेय और उपमान में तुलना दिखाई जाती है, तो यहाँ पर डोलने के कारण उपमेय और उपमान में तुलना दिखाई जा रही है, तो ये वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, ये जो वाचक शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सा, सी, सरिस, सम, समान, भांति के, जैसे की, तरह, ये जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई पंक्ति दे दी जाए और उसमें पूछा जाए अलंकार कौन है, तो इन शब्दों को आप देखकर तुरंत पहचान जाएंगे कौन सा अलंकार है। ये शब्द आपको दिखे तो आप तुरंत पहचान जाइएगा कि उपमा अलंकार है। आप किताब भी पढ़ते हो तो पंक्ति में आपको दिखे कि सा, सी, से, सरिस, तो तुरंत आप पहचान जाइएगा कि उपमा अलंकार है ना।
अब अन्य उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से, हरि के पद यानी कि हरिपद, हरिपद मतलब भगवान के चरण किससे कोमल है? कमल से। तो यहाँ पर हरिपद यानी कि हरिपद भगवान के चरणों की तुलना कमल से की गई है, तो हरिपद क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, और कमल उपमान हो जाएगा, और से क्या हो जाएगा? वाचक शब्द, और जो कोमल है वो साधारण धर्म हो जाएगा। तो और उदाहरण देखिए, करिकर सरिस सुभग भुजदंडा, तो ये भी देखिए सरिस आ रहा है, तुरंत आप पहचान जाएंगे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। मुख मयंक समंजु मनोहर, सम आ रहा है, मैंने काले पेन से लिख रखा है ना, तो ये जो सम है ये बता रहा है कि इसमें उपमा अलंकार है, यानी कि तुलना कर रहा है, मुखमयंक समंज मनोहर। ठीक, अब ये अलंकार बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब अगला अलंकार देखते हैं जल्दी से, रूपक अलंकार। ठीक, तो देखिए रूपक अलंकार क्या है। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। भेद रहित आरोप यानी कि अभेद, कोई भेद ही ना किया जाए, मतलब उपमेय और उपमान में कोई भेद ही ना किया जाए। ठीक, इतनी समानता हो जाए कि उसमें कोई भेद ही ना दिखे। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? वहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। और वहाँ पर देखिए पहचान है कि योजक चिन्ह लगा हुआ ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि वहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक, देखिए उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल है बंदो हरिराई, किसके हैं? चरण रूपी कमल है बंदो, मतलब भगवान के चरण एकदम कमल रूपी हैं, चरण रूपी कमल हैं ना भगवान के। कोई तुलना नहीं की जा रही है, कोई भी समानता नहीं की जा रही है। ठीक, यहाँ समानता की जा रही है, बिल्कुल एकदम समानता, को इतनी समानता हो जाए, इतनी समानता की जा रही है, इतनी समानता हो जाए कि उसमें कोई अलग कोई दिखे ना, मतलब उसमें कोई भेद रहित ना, भेद ना हो, बिल्कुल एक हो जाए, तो वहाँ पर होगा रूपक अलंकार, मतलब बहुत अधिक समानता हो जाए। ठीक, और इसमें जो अब अर्थ निकालोगे ना तो रूपी अर्थ निकलेगा, जैसे चरण रूपी कमल है ना। पहचानने के लिए तो ये ठीक है कि यहाँ पर आपको कोई वाचक शब्द नहीं मिलेगा, जैसे वहाँ पर आपको वाचक शब्द, यहाँ पर वाचक शब्द मान लो गायब हो गया। ठीक, आपको कहीं भी आपको देखने को मिले तो आपको वाचक शब्द एकदम मिलेगा ही नहीं, गायब ही हो गया है ना, तो वाचक शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे भी आप पहचान सकते हो कि रूपक अलंकार है। और दूसरा कि जो योजक चिन्ह है, इसके माध्यम से भी आप पहचान सकते हो कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो अब स्पष्टीकरण देखिए हमने लिख रखा है, स्पष्टीकरण में देखिए उपमेय और उपमान, चरण क्या है? उपमेय है, और उपमान क्या है? कमल है। तो इसमें इतनी एक देखिए एक रूपता है ना, दोनों में भिन्नता नहीं है, एक रूपता बताई गई है। ठीक, तो इसके अन्य उदाहरण देखिए, मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता, यहाँ पर जो अर्थ निकलेगा वो रूपी अर्थ निकलेगा। मुख रूपी चंद्रमा देखकर मन रूपी सागर मेरा लहरा, मतलब रूपी अर्थ निकले। ये जो यहाँ पर जो मुख चंद्र लिखा हुआ है ना, इसका रूपी अर्थ लिखा है, मुख रूपी चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। ठीक, इस प्रकार से अर्थ निकलेगा। और योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो इसके माध्यम से भी हम पहचान जाएगी यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक, अगला उदाहरण देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, यहाँ पर भी देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसके माध्यम से हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला है हरि जननी में बालक तेरा, यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, अगला है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, मन सागर, मन रूपी सागर होगा। ठीक, यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है लेकिन लगा सकते हैं। ठीक, अगला है सस मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। ठीक, सस रूपी मुख यहाँ पर अर्थ निकलेगा। ठीक, तो हम तीसरे अलंकार की ओर बढ़ते हैं। अगला अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ये भी एकदम सिंपल है। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, क्या किया जाए? उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, याद रखिएगा संभावना। ठीक, वैसा होना, लेकिन कहा जाए कि वैसा है। ठीक, जैसे वाचक शब्द देखिए, पहचानने के लिए वाचक शब्द देखिए, मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु ज्यो, ये शब्द आपको देखे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मनवाया जाए, मनो से देखिए, ऐसे ही समझ जाइए कि वहाँ पर मनवाया जाए, वहाँ पर वैसा होना लेकिन संभावना कर दी जाए। ठीक, देखिए उदाहरण देखिए, समझ में आ जाएगा। उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु, जो भगवान कृष्ण हैं वो पीत पटु यानी कि पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, और श्याम सलोने गात, कैसे हैं? श्यामले हैं, उनका शरीर क्या है? श्यामल शरीर है। और मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ऐसा मानो, ऐसा लग रहा है कि नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, आतप मतलब धूप पड़ रही है सुबह सुबह,
ठीक, ऐसा लग रहा है, ऐसा मनवाया जा रहा है, लेकिन वैसा है नहीं। वैसा मनवाया जा रहा है कि मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक, अगला उदाहरण देखिए। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मनो झूम रहे हो तरभी मंद पवन के झोंकों से। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा ना। तो यहाँ पर भी कौन क्या आया है? मनो। ठीक, तो यहाँ पर भी है उत्प्रेक्षा अलंकार। और एक और उदाहरण लिख रखा है, धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। ठीक, यहाँ पर भी देखिए मनहु आ रहा है, तुरंत आप पहचान जाएंगे कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको सभी जो अलंकार हैं समझ में आ गए होंगे। ठीक, अगर समझ में आ गए हैं तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। पिछले साल देखिए एक प्रश्न पूछा गया था ओएमआर शीट में, जहाँ पर उपमेय में किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ पर अलंकार होता है। देखिए समानता बताई जा रही है। समानता किस में बताई जा रही है? अभी हमने पढ़ा तुलना या समानता किस में की जाती थी? उपमा अलंकार में। कौन सा अलंकार सही हो जाएगा? उपमा अलंकार, बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? उपमा अलंकार सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आपको जो परिभाषा है वो भी पूछी जा सकती है। ठीक, कुछ भी, या फिर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, कोई उदाहरण दे दिया जाए, उसमें पूछ लिया जाए कि अलंकार कौन सा है। ठीक, या फिर अलंकार की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। और ज़्यादा नंबर के है भी नहीं, इतना फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं है, 2 नंबर के आते हैं। ठीक, तो आसानी से तैयार कर लेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ठीक, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, और पढ़िएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।